ये वही वजीर आजम है जो अवाम के मुतालबे के बाद जिनका बयान सामने आया था कि बिजली की कीमतों में कमी नहीं कर सकते। 10 रुपए मेंटेन हम ना कर सके फिर आप हमें पकड़ लें कि ये आपका एक गिमिक है। दर्जनों लोग पीटीआई को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इमरान खान अब घबराना नहीं, क्योंकि आप घबरा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। लॉन्ग मार्च की बरकत, उसके फ्यूज जाहिर होना शुरू हो गए हैं और अब हैंडसम सरकार आवाम को रिलीफ देने पर मजबूर दिखाई दे रही है। वो हुकूमत, वो तब्दीली सरकार, वो वाली नाम नेहाद रियासत मदीना जो महंगाई का नज़ला अगले पिछलों पर गिराते नहीं थकते थे, पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतों से ताल्लुक जतलाते नहीं थकते थे। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त भी दुनिया में उसकी जो शरह है वो बुलंदी की जानिब जा रही है और पाकिस्तान में एक इंतहाई सरप्राइजिंग, एक इंतहाई हैरत अंगेज मूव या एक इंतहाई हैरत अंगेज यू टर्न लेते हुए मेरे हैंडसम ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए की कमी फरमा दी है। बिजली की कीमतें बढ़ाने से भी उन्होंने तौबा कर ली है। हैरत की बात यह है कि ये वही वजीर आजम है जो अवाम के मुतालबे के बाद जिनका बयान सामने आया था कि बिजली की कीमतों में कमी नहीं कर सकते, जिन्होंने अवाम के मुकाबले में IMF से अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए हर वो अवाम दुश्मन शर्त मानी भी और अवाम से बजोर कुव्वत मनवाई भी। आज उन्हें अवाम का ख्याल आया है, आज उन्हें अवाम का ख्याल आया है। बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन चूंकि बहुत अच्छी हो गई है इसलिए अवाम को रिलीफ दे रहा हूं। कौम 1-1.5 महीने पहले तक चोर थी। शौकत तरीन और इमरान खान दोनों कौम से टैक्स देने की अपीलें फरमाया करते थे, बताते थे कि हमारा टैक्स डेफिसिट कितना है। अब अचानक रातों रात ये टैक्स के ज़खायर, रेवेन्यू के ज़खायर किसने बढ़ा दिए भाई? कौन इस पे पैर रख के बैठा हुआ था? इस बात पर रावी को मौत पड़ गई है, वो कुछ कहने से कासिर है। दूसरी जानिब वाली नाम नेहाद रियासत मदीना जो दूसरों को घबराने का मौका तक नहीं देना चाहते, अवाम से घबराने का हक उन्होंने पहली तकरीर के बाद ही छीन लिया था। अब घबराए घबराए पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। उनकी घबराहट इतनी बढ़ गई है कि वो जिन्हें चोर नहीं डाकू कहा करते थे, गुजरात के चौधरियों को डाकू कहा करते थे, गुजरात के डाकुओं के पास जाकर के इमरान खान की फ्लाइट सजदा रेज हो गई है। हालांकि उनको इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं कहीं करीब में देखते गुजरात के चौधरियों का हैंडल वहीं से मिलता है। और ये मैं क्या कह रहा हूं, सब जानते हैं। ये जो अपने सीने पे हाथ रख करके गए, आपको लग रहा है कि ये इमरान खान उनकी मोहब्बत में गए। इमरान खान ने नईम उल हक का जनाजा नहीं पढ़ा। वो नईम उल हक जिसने इमरान खान को इमरान खान बनाया, ये उनकी मोहब्बत में नहीं गए हैं। ये पिछली मर्तबा इन्होंने जो चौधरी साहब को टेलीफोन किया था, उस वक्त भी हुकूमत की बन आई थी, उस वक्त इन्होंने टेलीफोन करके जान छुड़ाई। और अब चूंकि बेरोजगार होने का खदशा है तो इसलिए खुद चल करके मेरे नाम नेहाद हैंडसम गुजरात के चौधरियों के रोटी शोटी खाने पहुंचे। एक तरफ काफ लीग की मिन्नतें तरले हो रही हैं और दूसरी तरफ वो जो कल तक दहशतगर्द थे मुत्तहदा, जिनको नफीस लोग करार दे करके जबरदस्ती ये लूली लंगड़ी जमहूरियत चलवाई जा रही है, अब बहादुराबाद आकर के मत्था टेकने का ऐलान फरमा दिया है मेरे हैंडसम ने। सियासी मैच में खालिसतन मफाद परस्ताना डिलीवरीज का सिलसिला जारी है। वो 22 साल जद्दोजहद जो कतई किसी तौर भी जद्दोजहद नहीं कहला सकती, सब जानते हैं कौन सा शॉर्टकट लेकर के ये जद्दोजहद ठंडी पड़ गई है। इस्लामाबाद पहुंचकर इस जद्दोजहद ने एक और रंगड़ाई ली और गुजरात के चौधरियों की निशानी चौधरी मोहन सिलाई, जिनको इमरान खान ना चाहते हुए भी वजीर बनाने पर मजबूर हुए, अपने सामने बिठा करके उनका दीदार किया गया। और इस दीदार यार के बाद चौधरी मोहन सिलाई ने हुकूमत को अश्योर किया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? गुजरात के चौधरी क्या पहली मर्तबा डबल विकेट पे खेल रहे हैं?
मेरा ख्याल है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सवालात हैं जिनके जवाबात इमरान अहमद खान नियाजी हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को मालूम हैं। इमरान खान साहब बेरोजगार होंगे, अपोजिशन की दिहाड़ी लगेगी, इसी किस्म के मौज़ूआत पर अब गुफ्तगू की हसरत की तमन्ना लिए मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता हूं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए बनफ़्से नफीस कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब खुशामदीद। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बैरिस्टर साहब आपको भी, मैडम आपको भी खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम में हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का वर्जन लेने के लिए या बाल्फाज दीगर उनका सब्र आजमाने के लिए मैडम उज़्मा कारदार को रुख करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल आरिफीन, बड़ी खुशी होती है आपके प्रोग्राम में जब भी मैं आती हूँ। बस खुशी आप ही को होती है मैडम, क्योंकि मुझे तो जवाबात मिलते ही नहीं है। मैं अपना काम कर रहा होता हूं और आप अपनी तकरीर सुना रही होती है। लेकिन चलिए दोनों अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। मैडम, हैंडसम की हालत तो ये थी कि IMF से जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं, चाहे वो कितना ही अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, जमहूर दुश्मन क्यों ना हो, हंटर कोड़ा लेकर के अवाम पर उसको नाफिज किया। अवाम चीखती रही, चिल्लाती रही और हर थोड़े दिन बाद महंगाई में बढ़ोतरी के फौरन बाद इन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है। अवाम कहती रही कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। मौसूफ फरमाते रहे कि आपने घबराना नहीं है। अवाम बताती रही कि अब फला फला अशियाए सर्फ हमारे दस्तरस से बाहर हो गई हैं। मौसूफ फरमाते रहे हमने घबराना नहीं है। जब बताया गया कि बिजली की कीमतें भी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, तब भी उनका जवाब यही था कि घबराना नहीं है। और अब अचानक इतने घबरा गए कि एक ही झटके में 10 रुपए कीमत कम कर दी। हालांकि यह भी पब्लिसिटी स्टंट के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि 13 रुपए बढ़ा करके अगर आपने 10 रुपए घटा दिए तो भी कोई तीर नहीं मारा। मैडम, हैंडसम इतने घबराए हुए क्यों हैं? नूरुल आरिफीन, अब तो खुश हो जाएं। देखें, अब महंगाई का जो रोना था, हमने इतना रोया है और वाकई महंगाई तो हुई है, लेकिन अब जहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश निकलती है और 10 रुपए कम किया गया है पेट्रोल है, तो उसमें थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में एक गुड स्पिरिट में ले लेना चाहिए। नहीं, गुड स्पिरिट में आपने 3 रुपए तो फिर भी वसूल कर लिए ना। 13 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिए, तो आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आवाम थोड़ी हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जहां गुंजाइश होती है वहां पे कोशिश करते हैं हम लोग कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन आपको पता है, ये जो IMF का शिकंजा है, ये तो हमारे गले में तौक पुराने दवार का पड़ा हुआ है। ये विरासत में हमें मिला है और जितनी भी हमने कोशिश की इसको तोड़ने की, हम इसको नहीं तोड़ सके। और हम इसको इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये किसी तरीके से कम हो जाए हमारा कर्ज, ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकें और हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। जाहिर है किसी की ये वो नहीं होती कि अवाम की जिंदगी मुश्किल की जाए। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमने वोट लेने के लिए अवाम के पास ही जाना है और अगर हम उनकी जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सकेंगे तो फिर जाहिर है मुश्किलात का तो हम ही को सामना करना पड़ेगा ना अगले इलेक्शन में। इस पे तो इंशाल्लाह कहना बनता है। मैडम, अगर आप कहें तो इंशाल्लाह कहते हुए मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जब तक आप लोग मुश्किल में नहीं आएंगे हम लोगों का भला कैसे होगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। राना अरशद साहब, सर, आपके ख्याल में इसे गुड स्पिरिट में लेना ही बनता है या ये पब्लिसिटी स्टंट था इमरान खान साहब का, जिसका हमने एनकाउंटर किया है? 13 रुपए बढ़ा करके 10 रुपए कम कर दिया, और वो भी नजरिया जरूरत के तहत, वो भी बेरोजगार होने के खदशे के तहत। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और आवाम के नब्ज़ पर आपका हाथ होता है। मैं खुद क्योंकि एक पोलिटिकल वर्कर हूँ और आज मैं खुद अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के सिलसिले में ही कराची में हूँ। इशू ये है कि आज हम जो अवाम बात कर रही है वो हुक्मरान बात नहीं कर रहे। अवाम ये कहती है कि 31 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी और कुकिंग ऑयल और डालडा घी 135 से 150 रुपए किलो था। और रियासत मदीना के दावेदार बादशाह सलामा ने आज 450 रुपए से क्रॉस कर चुका है कुकिंग ऑयल।
भाई आज हम ये कहते हैं इमरान खान माफ कर दें, एक और यू टर्न ले लें, इस गलती को मान लें कि 25 जुलाई 2018 का जो धांधले के नतीजे में आप मुसल्लत हुए हैं वो गलत फैसला था। आज 22 करोड़ आवाम कहती कि हमें वो 4 रुपए की रोटी चाहिए जो आज 15 रुपए की हो गई है। आपने बात ठीक की 15 दिन पहले, जब 15 तारीख को सारा दिन रात 12 बजे तक चलता रहा कि बादशाह सलामत ने एक्शन ले लिया है, 12 रुपए समरी ओगरा ने भेजी है, तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, तो 12:01 पर 13 रुपए कीमत बढ़ जाती है। और इससे बड़ा अफसोस किया है, कंपनी की मशहूरी करते हैं। और अब कम से कम मैं तो ये शर्म महसूस करता हूं, हुक्मरानों को तो शर्म भी नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल लोग कैसे हैं जो अवाम से झूठ बोलते हैं। और जब $94 फी बैरल था तो ये 13 रुपए बढ़ाते हैं। और हकीकत ये है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भी पेट्रोल महंगा हुआ था, लेकिन जब 92 या 95 था तो हमने तो 88 रुपए पेट्रोल किया था। आज हकीकत में नूरुल आरफी साहब इनको 90 रुपए या 100 रुपए पेट्रोल की कीमत लेनी चाहिए। जो लेवी का टैक्स है, जो मैं समझता हूं कि ये टैक्स बढ़ाकर ट्रांसपोर्टेशन के रेट डबल हो गए हैं, इन्होंने कीमतें कम नहीं करवाई क्योंकि माफिया की हुकूमत है। और फिर आप बिजली देखें, 8 दिन पहले 3 रुपए 10 पैसे बिजली बढ़ती है, फिर 4 दिन पहले 5 रुपए 94 पैसे बिजली बढ़ती, 8 रुपए 4 पैसे बिजली बढ़ाने के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ तो अपने तौर पर दिया है ना, थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया है। नहीं, किस तरह के साथ मैं पीपल्स पार्टी का वर्जन 27 रुपए एलपीजी का रेट बढ़ा, 27 रुपए इसी बात कर रहे हैं गरीब पर। और इमरान खान हकीकत में है ही जालिम, ये गरीब मार कर रहा है, कहता है जिंदा नहीं रहने दूंगा सबको, और कब्र में सबको सुकून आता है। इमरान खान जुल्म कर रहे हैं, थोड़ा सा जुल्म बढ़ चुका है। मैं थोड़ा सा अपने दीगर मेहमानों की तरफ भी जाऊं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आमिर साहब, सर इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अजद माजरत हुआ, लेकिन सर जैसे ही आपने फ्रेंडली अपोजिशन छोड़ी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि खान साहब का जंगल हरा हो गया। सर अब तक जो अवाम को रिलीफ देने पर कादिर न था, अचानक जो है वो अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दे दिया, हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी। बैनुल-अक़वामी मंडियों का उज़्र अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हैंडसम कह रहे हैं कि अब तो घबराना बनता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब वो घबराएं या ना घबराएं, उनके जाने का वक्त आ चुका है। और ये फैसला, ये देखें, ये कोई जो हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रहे हैं, ये कोई वो जो साजिशें होती हैं महलात की, ये वो नहीं है। हमने पहले कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये साबित कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम का इनके ऊपर अदम एतमाद है। और जिस तरह आपने देखा कि लॉन्ग मार्च के अंदर, अवामी मार्च के अंदर लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए हैं, हो रहे हैं, उसने इस बात को साबित किया है कि ये हुकूमत अवाम के एतमाद पे पूरा नहीं उतरती। उससे पहले जितना भी इलेक्शंस में फैसले आए हैं, ज़मीनी इलेक्शन में, सब में हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये जो आपने नूरुल आरिफीन साहब कहा है कि हमने फ्रेंडली, देखिए पीपल्स पार्टी ने फ्रेंडली अपोजिशन नहीं की, हम पहले दिन से एक तरीक़ाकार के तहत चल रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम दूसरी बड़ी पार्टी थे। और क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन PMLN से हैं, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, तो हमें उन्हीं के साथ चलना था और उनके साथ एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप हम बनाने की कोशिश करते रहे हैं और अब बना चुके हैं। और अनकरीब मुत्तहदा अपोजिशन, ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाएगी, उसमें आपको फैसला हो जाएगा। और देखिए, हुकूमतें अवाम के लिए होती हैं, हुकूमतें अवाम के मुफाद के लिए होती हैं, आइन कानून अवाम के मुफाद के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हुकूमतें ऐसे बने कि वो नाजायज़ इलेक्शन से आएँ, झूठे वादे करें और मुनाफिकत की हद तक झूठ बोलें और उसके बाद एक भी बात पूरी ना करें, और जब आपने 10 रुपये कम करने हैं नूरुल आरिफीन साहब, तो आप कौम से खिताब करते हैं। तो जब आपने 60 रुपये तक कीमतें बढ़ाई हैं, तो तब आपको कौम याद नहीं आती, तब आप एक नोटिफिकेशन पे आते हैं और अब आप इस तरह आके एहसानात जिता रहे हैं। कल मैं एक TV प्रोग्राम में था और वहाँ की इनकी MNA साहिबा फरमा रही थी कि अब आप मौज करें 4 महीने तक, इमरान खान का एहसान है उनके ऊपर। तो आप अंदाजा करें, जहाँ इतनी बेहिसी हो और जहाँ पे इस तरह की मेंटालिटी हो, वहाँ पे आपको खुद पता चल जाए कि ये अवाम के लोग ही नहीं थे, ये किसी शुजा पाशा की आगे में मेहरबानी से और आके बैठ गए, लेकिन मुल्क का भट्टा बिठा दिया
मुल्क की खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी। दाखिला के हालात भी हैं कि वो दहशतगर्दी जिस पे काबू पा लिया गया था, जिसके खिलाफ जंग पीपल्स पार्टी ने शुरू की, आज वो दोबारा 56 अफराद शहीद होते हैं इमाम बारगाह के अंदर और मस्जिद के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि दोबारा से इस हुकूमत ने पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ वाले दौर के अंदर खड़ा कर दिया है, और जब भी मुश्किल दौर आता है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को मसाइल से निजात दिलाए, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना फर्ज अदा करें। राइट सर। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, मैडम थोड़े अरसे पहले तक सीना कोबी हो रही थी कि टैक्स नहीं देती आवाम, लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स पेयर से अपीलें हो रही थी, शौकत तरीन साहब हो या इमरान खान साहब, लेकिन ये रातों रात अचानक से रेवेन्यू ज़खायर इतने बढ़ गए कि हैंडसम उठे, आओ देखा न ताओ, और 10 रुपए का रिलीफ भी दिया, जिसके लिए आप कह रही हैं कि मुझे भी बगले बजानी चाहिए। मैडम ये हुब्बे अली में तो नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया में हो रहा है, ये अपनी रोजी रोटी का चक्कर है, ये अवाम का मामला नहीं है, ये अवाम के लिए किया बज़ाहिर तो जा रहा है, लेकिन ये अवाम का चक्कर नहीं है, ये खुद को बेरोजगार होने से बचाने की वही कोशिश है जिसकी जानिब मैं गला फाड़ फाड़ के निशानदेही कर रहा हूं। बिजली की कीमतें बढ़ाने से तौबा कर ली है, और आप सोच रही होंगी कि आपको लगता है कि अवाम इस झांसे में आ जाएंगे। मैडम वाकई आपको लगता है कि ये तरकीब काम कर जाएगी? देखें नूरुल आरिफीन, एक तो ये बैरिस्टर साहब जो कह रहे थे कि जी नाजायज हुकूमत है, तो फिर मेरे ख्याल में सिंध की भी नाजायज हुकूमत है, क्योंकि ये भी फिर इनकी पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, तो फिर दोनों तरफ एक ही तरह का मामला होता है ना। दूसरे देखें, अवाम को पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि जब ये इसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, जब इसकी कीमत कम होती है तो तमाम चीजों की कीमत उसकी मुनासबत से कम होती है। और ये इमरान खान साहब को उस वक्त पता चला जिस वक्त लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है, उससे पहले इमरान खान ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई उनके पास मैट्रिक पास उनका एडवाइजर नहीं है जो उनको ये बात बताता। अगर वहां इतने निकम्मे नाअहल लोग हैं तो मेरा प्रोग्राम कोई पढ़ा लिखा देखता होगा पीटीआई में, वो नहीं बता सकता था ये बात इमरान खान को। इतनी दूर की कौड़ी लाई हैं आप। ये जलसे जुलूस जो है, इनसे कोई हम घबराने वाले नहीं। जितने बड़े बड़े जलसे हमने किए हैं, मेरे ख्याल में ये इनकी तो जलसियां हैं उसके मुकाबले में, तो जलसे जुलूस तो चलते रहते हैं जमहूरियत का। वैसे मैडम सिंध में आप लोग जितनी बड़ी बड़ी अजीम शान जलसियां कर रही हैं, वो मेरे अगले प्रोग्राम का मौजू है, आप अपनी बात को जारी रखिए। तो ये आप देखेंगे कि ये जो 10 रुपए कीमत अब कम हुई है, ये इसका असर तमाम बाकी जो जिंदगी की जरूरतें अशिया हैं उन पे भी पड़ेगा। इससे ट्रांसपोर्ट की कीमत भी कम होगी, आपके जो खाने पीने की कीमतें भी कम होंगी। तो अगर ये 10 रुपए मेंटेन हम ना कर सके, फिर आप हमें पकड़ लें कि ये आपका एक गिमिक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये अब कीमत जो है ये इसी तरह से इसको बरकरार रखा जाएगा। सवाल मेरा वही अनआंसर्ड है मैडम, सवाल मेरा अनआंसर्ड है। इमरान खान की काबीना में कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जो उनको ये बताता कि हुजूर जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो गरीब का जीना मुश्किल होता है। कंटेनर पे खड़े होकर के तो बड़ी लाल गुलाबी बातें करते थे हैंडसम। वजीर आजम बनने के बाद उनके पास कोई इतना पढ़ा लिखा एडवाइजर नहीं है जो बुनियादी बात उनको बताता। जो मेरा सवाल है जिसका जवाब आप देना नहीं चाह रही। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स बेस हमारी वो बढ़े। आपको पता है कि 22 करोड़ की आबादी में टोटल 18 लाख हमारे टैक्स। मैडम ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरा सवाल आपका नाम पूछना था, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर पर टहला रही हैं। मैं नहीं सुनूंगा। नूरुल आरिफीन नाम है मेरा और प्रोग्राम का नाम है मेरी जंग। 7 बजे वाला स्लॉट है, टाइम थोड़ा गड़बड़ा रही हैं आप। नहीं देखिए, अब हमने जब भी हमारे जो वजीर खजाना हैं वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उनको अवाम को किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाएं, और अभी चूंकि वो एक गुंजाइश निकली है तो उन्होंने फिर मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, क्योंकि तीसरी मरतबा पूछने में भी आप डायरेक्ट सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कर पा रही। मेरा सवाल ये था कि इमरान खान की 52 रुकनी काबीना में कोई मैट्रिक पास एडवाइजर मौजूद था जो उनको ये बात बताता कि हुजूर ये जो आप अवाम दुश्मनी किए चले जा रहे हैं IMF से पूछ करके, इसका नतीजा, इसका खुमियाजा एक आम आदमी भुगतता है। आपने तो रोजाना सिर्फ नित नए कपड़े पहन करके हैंडसमता की चर्चा करने, आपने तो वर्ल्ड कप की बातें करनी है, आपने तो रियासत नाम नयाद मदीना पे मजमून लिखने,
इसके अलावा काम क्या है साहब का? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता देखिए, ये हूँ। आपको मैडम पता मैं है आपकी तरफ आ रहा हूँ, वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। राना अरशद साहब बहुत देर से बैठे, मैं इन्हें भी थोड़ा सा काम दे लूं। जी राना अरशद साहब, सर रेवेन्यू ज़खायर जो है, टैक्स कलेक्शन दर हकीकत बढ़ गई थी, मैडम बता रही हैं। शौकत तरीन साहब को उस घंटे ही पता चला कि अचानक हम अमीर हो गए, उसकी वजह से अवाम को रिलीफ दिया गया, लेकिन बहरहाल रिलीफ खुशाइन तो है ना? नूरुल आरिफिन साहब, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये तो कहते थे कि चौधरी बरादरान पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, तो आज 22 करोड़ अवाम अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम इसको पता तो चला कि महंगाई है, क्योंकि न्याजी साहब का फरमान है कि घबराना नहीं, और अब खुद घबरा चुके हैं और उनके दर पर एनआरओ लेने चले जाते हैं। और चौधरी बरादरान की मुस्कुराहट, इनका फरमान था कि वो तो 240 मिलियन कर्जे माफ करवा गए और चौधरी बरादरान से तो हाथ मिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कहते थे आईएमएफ के पास नहीं जाना, खुदकशी कर लेंगे। खुदकशी ना करें भाई, वो फॉरेन फंड का हिसाब दे दे, वो 27 अकाउंट जो छपाए हैं उनका ही हिसाब देने। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला का हाथ में है। मैं समझता हूं कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। इमरान खान साहब, वो 60 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए पेशावर में, उनका ही गम कर लें कि हालात कितने आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपका वजीर खारजा, हमारा पुराना लोटा शाह महमूद कुरैशी, पार्टी का लोटा, आजकल वजीर खारजा है और सिंध में जलसियां कर रहा है। भाई लोग किधर जाएं? और ये एनआरओ ले रहे हैं, कभी जहांगीर तरीन की खरीद दरियाफ्त कर रहे हैं और कभी एमक्यूएम के बहादुराबाद जाने का सोचते हैं। अच्छी बात है, इत्तेहादियों से पहले मुज़ाकरात क्यों ना किए गए, आज क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब पीएचडी कर चुके हैं यू टर्न लेने में, और 11 बजे निकलते हैं 350। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नाज़रीन, यहाँ एक इमीडिएट ब्रेक से मुझे जाना है, ब्रेक की कॉल दे दी गई है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बल्कि मैं नाज़रीन बस्तूर, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर, बिलावल साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, लिखा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर जमहूरी हमला करेंगे। ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है, जमहूरी हमला। सर, ये क्यों कर होती है, इसके नताइज क्या होते हैं? और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को 5 दिन का वक्त दिया है बिलावल साहब ने, 6ठे दिन क्या हमें नया वजीर आजम नसीब हो जाएगा? सर देखिए, जमहूरी हमला होता है जो पुरतशद्दुद ना हो और आइन और कानून के ताबे हो। और जमहूरी हमला हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम आइन देने वाली जमात हैं, मुल्क में जमहूरियत मुतारफ करवाने वाली जमात हैं और आइन और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाली जमात है। तो हम जमहूरी हमला ये करने जा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि अगर कोई हुकूमत अवाम के एतमाद के ऊपर पूरा ना उतरे तो अवाम की अक्सरियत उसके ऊपर अपने अदम एतमाद का इजहार करके साबित कर सकती है कि ताकत का चश्मा अवाम है। हम उसी की तरफ जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम अब तंग आ चुके हैं। ये जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, मुनाफिकत है और फिर ये जो मस्करापन है, इससे अवाम तंग आ चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला जो आपने कहा कि 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 6ठे दिन क्या होगा? हम 5 दिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर साबित कर रहे हैं कि इस हुकूमत के ऊपर अवाम की अक्सरियत का अदम एतमाद है। अगर 5 दिन के अंदर वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन ना किया तो हम आइन के तहत अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और उसके अलावा क्या फैसला करना है और वो क्या जमहूरी हमला होगा उसका ऐलान चेयरमैन साहब 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच के करेंगे। और ये जो भी कह रहे थे ना ये पीटीआई के जी कौन सी ये जलसी वलसी कर रहे हैं, ज़रा नूरुल आरिफीन साहब आप कोई आपकी सहाफ़त जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होती है। आप क्यों नहीं क्लिप्स दिखाते? इतना ब्रेक था उसके दौरान भी या अगली ब्रेक के दौरान कलेक्ट करके ज़रा इन्हें कंटेनर की क्लिप्स दिखाएं जिसके अंदर तराने लगते थे, इमरान खान दे जलसे चज मेरा नचने को जी करता, जरा ये दिखाइएगा।
और देखिएगा कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं, क्या जद्दोजहद थी। ये जरा इन्हें याद करवाते रहे कि इनकी ये बिल्कुल इन्हें याद करवाना पड़ता है बारहा, क्योंकि इमरान खान को कोई अपना वादा याद नहीं है, इमरान खान को कोई अपना कॉल याद नहीं है। इतनी बातें करने के बाद एक बात पूरी नहीं की है और ये हमें ताना दे रहे हैं। हमारा कोई ये जो मार्च है नूरुल आरिफीन साहब, वो नहीं है किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे बैर, टिकट कटाओ तो लाइन बनाओ। हम कराची से चले हैं भाई, 10 दिन में पहुंच रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो किसी को जरूरत नहीं हो सकती करने। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जरा, थोड़ी सी एक्सरसाइज में सरकार की भी करा दूं। एक सवाल जहन में आया है, मैडम उज़्मा कारदार दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाला इतना घबरा गया कि कल तक जिन्हें डाकू कह करके जलसों में खुतबात इमरानिया में मुखातिब किया जाता था, बाकायदा डाकू। आपको तो पता है ना मैडम, चोर से ऊपर वाला दर्जा होता है डाकू का। डाकू को अगर सकील अल्फाज में डकैत भी कहें तो भी बुरा नहीं होगा। तो मैडम पूछना यह था कि कल के डाकू और आज के इत्यादी, उनके पास साहब दौड़ करके बाकायदा गए भी, जाकर के सजदा रेज हो गए हुकूमत बचाने के लिए। मैडम वो अचकन जो नसीब हो गई थी इतनी प्यारी है कि बेरोजगार होने का ख्याल उन्हें उन इत्यादियों के पास भी ले गया जिनकी सूरतें भी अब साहब को याद नहीं थी। एक तो नंबर 1 नूरुल आरिफीन, मस्खरपन की कोई इनकी भी कमी नहीं है जिसकी ये इतनी जनाब जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इनको ख्याल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आप पीएम जो हैं वो जितने हमारे हैं उतने इनके भी हैं। दूसरे जो ये आप छठे दिन की जो बात कर रहे हैं बहुत खूब है। ये छठा दिन जो है ये 2023 में आएगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। ये दिन जरा तवील हो गया। इनका छठा दिन तो 2018 से ही शुरू हो गया था। 3.5 साल इनको हसरत में गुजर गए, अभी तक उनका छठा दिन जो है। ठीक है मैडम, मेरे सवाल पे आए जी, मेरे सवाल पे आ जाए। ये डाकू क्यों अच्छे लगने लगे? अच्छा, अब आपके सवाल देखें। चौधरी परवेज इलाही जो है बड़े वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और हमारा इत्तेहाद कोई हमने कर नहीं मैडम, चौधरी परवेज इलाही या चौधरी बिरादरान ये तो डाकू थे ना, ये सीजन्ड पॉलिटिशियन कैसे हो गए? अगर आप कहें तो इमरान खान की तकरीर का तराशा मैं चला सकता हूं जिसमें वो डाकू कह के उनको प्यार दे रहे हैं। आपके जो 2 बड़ी और पीडीएम की जो पार्टीज हैं ये भी तो एक दूसरे का पेट फाड़ के नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मुनाफिक लोग थे ना, वो तो बुरे लोग थे। अब तो तब्दीली आ गई है, पाकिस्तान बदल चुका है, अब तो रियासत मदीना बनाने चले हैं मेरे हैंडसम। अब तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था ना। कल डाकू कह रहे थे, आज अपनी दिहाड़ी अपना रोजगार उनसे वाबस्ता हो गया है तो हाथ जोड़ करके वहां पहुंच भी गए और आप उनको सीजन्ड पॉलिटिशियन बता रही हैं। वो सीजन्ड पॉलिटिशियन तो पहले भी थे जिनके पास दौड़ी दौड़ी दूसरी हुकूमतें जाती थी। देखिए वो 3.5 साल से हमारे इत्तेहादी हैं और तो 3.5 साल से वो डाकू नहीं रहे। बहुत अच्छा हमारे उनके साथ जो है रिलेशनशिप है। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि 3.5 साल से उन्होंने आपको डाका न मारने का कोई बॉन्ड साइन करके दिया है? देखिए ये सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। कभी आज कल के जो दुश्मन है वो आज के इत्तेहादी हो सकते हैं। यानी इमरान खान की सियासत भी प्योर मुनाफिकत पर मबनी है, ये बात साबित हो गई। सामने ये जो आपके दूसरे दोनों मेहमान हैं ये एक दूसरे के गले पड़े होते थे। ये तो ठीक है, इस बारे में कितनी दफा मैं ही खुद इनका सब्र आजमा चुका हूं। यहां जरा रुकिएगा, मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आता हूं मैडम आपकी तरफ आ रहा हूं। राना अरशद साहब, सर आप कुछ भी कहें लेकिन चौधरी बिरादरान डबल विकेट पे खेलने के इतने माहिर हैं सर कि उन्होंने ऐसी बाजी चली है कि नून लीग के भी हलक में जो है ना हड्डी की तरह अटक गए। उन्होंने वजारत आला का तकाजा जो आपसे किया है, मेरा ख्याल है सर बहुत शकील जुमला में बोलने जा रहा हूं, मुंह पे थप्पड़ की तरह से ये ऑफर जो है वो उनकी नून लीग तक आई है। कैसा महसूस हो रहा है? नूरुल आरिफीन साहब, हकीकत तो ये है 4.25 साल मुस्लिम लीग नून ने अदम इत्तेमाद का बिल्कुल फैसला नहीं किया था और ये पार्टी और सबकी डिमांड पर कायदे मोहतरम मियां नवाज साहब ने, पीडीएम ने और पीओ पार्टी ने फैसला किया। पीओ पार्टी की ये डिमांड थी लेकिन इस पर मियां नवाज साहब नहीं मानते थे कि इस शीशे और रेत के बंगले में बहने वाले बादशाह सलामत को और मौका दिया जाए। तो आज वो एक्सपोज हो चुका है, आज वो चोरियों के दर पर एनआरओ लेने चला गया। हकीकत ये है कि ये
आज नदीम अफजल चांद ने इमरान खान के मुंह पर वो थप्पड़ मारा है कि आज वो पछता रहा होगा कि ये मेरे दाएं बाएं कौन लोग हैं, क्योंकि ये ड्राई क्लीन हमाम में जिनको जबरदस्ती लाया गया था ये वही लोग हैं। और इंशाअल्लाह मियां नवाशी साहब, फजलुर रहमान साहब और पीपल पार्टी के चेयरमैन साहब का जो आज बाहमी अंडरस्टैंडिंग हुई है, इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज कौमी असम्बली के अजलास के लिए रिक्वेजिशन दी जाएगी और अदम एतमाद करेंगे। हमारा काम है अजान देना, और आज इमरान खान साहब क्योंकि पकड़े गए हैं, अब हम भागने नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो अपने तीनों बच्चों को मिलने जाएंगे, या वो 2004 में जो न्यूयॉर्क में थप्पड़ दो तरफा है सर, थप्पड़ दो तरफा है। चौधरियों ने भी तो थप्पड़ मारा नून लीग की गाल पे, उसके भी बताएं ना जरा। मैं समझता हूं हमारा काम है अजान देना। हमने चौधरियों को कहा है कि आप हमारे साथ थे, और 12 अक्टूबर 99 के बाद आप बंदूक की नोक पर हमारा साथ छोड़ के काफ लीग बना ली, मियां अजहर मरकजी सदर बने, और आज दास्तानों में उनका दास्तान का जिक्र नहीं। और परवेज लाई साहब ने कहा था कि मुशर्रफ साहब को 10 बार वर्दी में सदर इलेक्ट करेंगे, तो परवेज लाई साहब भी भाग गए। हमने अपना फर्ज पूरा किया, इत्तेहादियों को भी याद दिलाया कि आप उनकी तमाम काले करतूतों का हिस्सा है। ये ना कोई कहता कि यार मियां नवाशी साहब या शहबाज साहब ने इनके पास गए नहीं, शायद चौधरी बरादरान हक का साथ देते। इसलिए आज हमने जो फैसला किया है कि इंशाल्लाह, और 23 मार्च की तैयारी, आज मैं कराची में हूं और हमारे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जो कल का वर्कर कन्वेंशन, वो इस चीज की निशानदेही है कि पाकिस्तान भर से तुलबा, नौजवान, मजदूर, तालिब इल्म जाएंगे महंगाई मार्च के लिए, क्योंकि हमने 22 करोड़ आवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया है और इन जालिमों से हमने जान छुड़वानी है। कहां है जुल्फी बुखारी, कहां है वो अनिल मुसर्रज की टीम, और कहां पे है वो पूरा टोला, क्योंकि ये अब आस्ता आस्ता, वो शहजाद अकबर किधर है? मैं समझता हूं ये टोला भागने की तैयारी है, और हमारा मुतालबा है कि इमरान खान का नाम इसी लिस्ट में फौरी तौर पर डाला जाए, क्योंकि ये भाग जाएगा शहजाद अकबर, और ये शेख हफीज की तरह भाग जाएगा। ये अजीब सी बात नहीं भागने देना, दुनिया की तारीख हिसाब लेना है। दुनिया की तारीख का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा। मियां नवाज साहब की सियासत खत्म करते करते कैबिनेट की पहली मीटिंग से लेकर आज तक कोई कैबिनेट की मीटिंग मियां नवाज के नाम के बगैर नहीं होती, और कोई टॉक शो मुकम्मल नहीं होता। ठीक हो गया सर, यहाँ ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे सर, और पंजाब के एक ब्रेक नवाज शरीफ देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। सर, चौधरियों से अश्योरेंस तो खातिर खा हुकूमत जो बता रही है वो मिल गई थी, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद पहुंच के चौधरी मून सिलाई से मुलाकात करने की और उनसे भी राव रस्म बढ़ाने की, फिर उनसे भी एक और अश्योरेंस लेने की, ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी थी? गुजरात चक्कर तो लगा आए थे हैंडसम। देखिए, इन्हें हमने नानी तो याद करवा दी है ना। जिन लोगों, इस शख्स के अंदर बड़ी रऊनत है, बड़ी अना है, और इसने कभी किसी को एहतराम के साथ नहीं बुलाया। सियासत में आपके मुखालिफिन होते हैं, दुश्मन नहीं हुआ करते। और बहरहाल हमें हमारा मजहब ये सिखाता है कि दुश्मनों के साथ भी एहतराम का ताल्लुक रखा जाता है। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान की सियासत को जितना प्रागंदा किया है और जिस किस्म के अल्फाज बोले हैं और जितनी तकब्बुर की, ये 70वीं मंजिल पे बैठा हुआ था, अब इसे हर एक के पास जाना पड़ रहा है। देखिए, रहना भी नहीं इक़्तिदार, और तो तजलील भी पूरी होगी। ये जितना अपने आप को बना के बैठे थे ना, मैं फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, अभी अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये जो बंदा कहता था ना कि थोड़े से बंदे इकट्ठे हो जाए, तो मैं ये भी कंटेनर से आप जरा सुनाया भी करें ना अपने प्रोग्राम में कि अगर इससे थोड़े से बंदे भी इकट्ठे हो गए तो मेरे में थोड़ी सी भी शर्म हुई तो मैं इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। अब आप कंटेनर वाला क्लिप भी दिखाएं और लाखों लोगों के इज्तिमा भी दिखाएं, फिर बताएं कि क्यों शर्म नहीं आ रही। तो मैं समझता हूं कि इनकी रऊनत का खात्मा ही इनकी शिकस्त है, और जाना इसलिए पड़ रहा है कि इक़्तिदार के लिए इस शख्स ने अपना ज़मीर बेचा, इक़्तिदार के लिए इस शख्स ने पता नहीं किसके किसके तलवे चाटे, इक़्तिदार के लिए इस शख्स ने हर बात का इनकार किया। ये कहता था मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूंगा,
भले मैं कभी भी कुछ ना बन सकूं। ये कहता था मैं लोटे नहीं लूंगा, इसने लिए। ये कहता था मैं सबसे बड़े दहशतगर्द से हाथ नहीं मिलाऊंगा, सबसे बड़े डाकू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिलाया। ये कहता था ये करूंगा तो ऐसा, सब कुछ किया। IMF जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। सारी रऊनत, सारा तकब्बुर एक एक करके रब सच्चे ने इस शख्स को, इसकी पूरी चेहरा भी और इसकी मुनाफिकत को भी बेनकाब किया है। तो मैं समझता हूँ जो मर्जी कर ले, चौधरी पुराने सियासतदान हैं और फिर उन्हें सियासी हालात को भी देखना है। अगर उनकी जुड़त अवाम के साथ है, जो कि बहरहाल है, वो सियासी लोग हैं, तो फिर उन्हें देखना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत जिसके कांधों के ऊपर स्याह कारनामे हैं, जिसकी मेरा नहीं ख्याल कि इसके काले करतूत कोई भी उठा सकता है। और ये जो सिलसिला आज से और सुबह से शुरू हो रहा है PTI के नेक नाम लोगों का पार्टी को छोड़ने का, ये आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी इस बोरी के अंदर, ये बोरी किसी ने बनाई थी, किसी ने बांधी थी, किसी ने सी थी, अब इसमें सुराख हो गया है, अब खत्म हो गया, खात्मा यही हो सवाल गया, लेकर के अब मैं इसमें मोहतरमा कुछ उज़मा, नहीं, इसमें कुछ बाकी नहीं बचेगा। राइट सर, यही सवाल लेके मोहतरमा उज़मा कारदार के पास जाऊंगा। मैडम, खिज़ां के पत्तों की तरह से बिखरने का सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो गया। नदीम अफजल चंद बारिश का पहला कतरा ही सही इन्वर्टेड कॉमाज में, और दूसरी जानिब फिर अब चौधरियों के बाद बारात जो है वो मुत्तहदा के बहादुराबाद मरकज भी जाएगी। मैडम, क्या कुछ नहीं कराता ये रोजगार आपसे? नहीं, देखिए, जो मर्जी आपके मेहमान कह लें, इनको हजम करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही हैं। और अगर ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं तो इनको फिर ये सोचना चाहिए कि अवाम का मैंडेट जो है उसका एहतराम करें। जब 5 साल गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा मैदान में निकलें और फिर देखें अवाम किसको चाहती है, और वो फिर उनका फैसला दोबारा जो भी होगा वो फिर सबको कबूल करना होगा। काले करतूतों की तो ये जो बात कर रहे हैं, तो जो 35 साल के इनके काले करतूत थे, जिनमें अरबा रुपए मनी लॉन्डर करके ये बाहर ले गए, फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स, TT ट्रांजैक्शंस, क्या कुछ नहीं हुआ। और ये जो नायब में इतने जो रेफरेंसेस हैं, उनके मुतालिक भी ये थोड़ा सा इनसे इनकी आरा ले लें क्या है दोनों आपके जो मेहमानों की, तो इनको पता चल जाएगा। बिल्कुल, मैं ले लेता हूँ। मैडम, पहले आप मेरे सवाल का अगर जवाब इनायत कर दें। जी, आपने क्या पूछा था? हाँ, यही तो बात है ना। आप जलसे की तरह से आप जब आपने एक्सीलेटर दबाया तो आपने एंकर को पीछे छोड़ दिया। मैडम, मैं कह रहा हूं ये पापी पेट इंसान से क्या क्या करवाता है। नहीं, आप देखें, चौधरियों के पास चले गए, उसके बाद अब मुत्तहदा के पास जाना पड़ रहा है। क्यों इतनी हवाई फायरिंग की थी कि जो उल्टी आते गले को पड़ गई? हमारे देखें जो इत्तेहादी हैं, वो जाहिर है अगर हमारे साथ चल रहे हैं तो उनका भी तो कोई इंटरेस्ट है, और अगर उनको कोई गिले शिकवे होते हैं तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, और उसके लिए अगर रवाफत बढ़ाने पड़ते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई अनहोनी बात तो नहीं है ये। नहीं, लेकिन जरा सी भी मतलब वो एक होती है ना, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि वो नहीं आती। मैडम, थोड़ा बहुत भी नहीं आ रही, जरा थोड़ा सा ही अगर उसका इजहार हो जाता। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे, ऐसे ही इबाहम आमेज अंदाज में ही सही। देखिए, मैं हमारी जो 5 साल की हुकूमत थी KP में, उसमें भी हमने अपने इत्तेहादियों के साथ पूरे 5 साल गुजारे थे, और आज भले से वो हमारे इत्तेहादी नहीं है, तो सियासत में इस तरह से जोड़ तोड़ चलता रहता है। हर एक का अपना जो है वो इंटरेस्ट होता है। किसी को हमसे मतलब है कि कोई किसी के साथ इसलिए नहीं जुड़ता कि उसको मोहब्बत है, उनको अपना भी कोई हिस्सा चाहिए होता है। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब, सर, कल जो हराम था वो आज हलाल ठहरा, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ यही तो बात इमरान खान कहते हैं कि यू टर्न लेना, क्योंकि ये यू टर्न लेने के से पहले सोचते नहीं थे। ये वाहिद वजीर आजम है जो कहता है कि यार ये सदारती निज़ाम आ जाए। ये वाहिद वजीर आजम है कि जो अमेरिका जाकर, जो एशियन कंट्रीज में जाकर पाकिस्तान की बदनामी करता है और कहता है कि पाकिस्तान में करप्ट लोग हैं। तो साबित हो गया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने सही बात की है कि ये माफिया हकीकत में करप्ट है, और 117 नंबर से 140 का दर्जा दे दिया। भाई इमरान खान, हमें वो पाकिस्तान दे दे जब गरीब महफूज था, जब मेडिसिन शहबाज शरीफ की शक्ल में फ्री मिलती थी। आज कैंसर के मरीज को तो मेडिसिन मिलती नहीं। हाँ, कैंसर के नाम पर पूरी दुनिया से अरबों रुपए इकट्ठा किया जा रहा है। कौन हिसाब देगा?
जो इनकी ज़ौजा मोहतरमा रियाम खान ने किताब लिखी है, वो किताब में अगर हकायक हैं, गलत हैं, तो चैलेंज क्यों नहीं करते? है जुर्रत? नहीं जुर्रत, क्योंकि अरबों रुपए खा रहे हैं। लेकिन इनको मैं समझता हूं कि वो मेट्रो बस पेशावर से लेकर बिलियन ट्रीज, मालम जब्बा, चौरी बरादरान के केसेस सबका हिसाब देना होगा, क्योंकि इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब और मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए मरकज और सूबे में वजीर आला का नाम अनाउंस करेंगे। अदम एतमाद होगा, इनको घर जाना होगा। और 23 मार्च की भी हम तैयारियां कर रहे हैं। कराची हो, पेशावर हो, कोटा हो, अब हमने अवाम के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है और इन हुक्मरानों को हमने भागने नहीं देना, क्योंकि अफजल चंद के साथ दर्जनों लोग पीटीआई को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इमरान खान अब घबराना नहीं, क्योंकि आप घबरा चुके हैं। बैरिस्टर साहब, सर इख्तिसार के साथ अगर आप मुझे जरा बता दें, सपोज आप अदम एतमाद की तहरीक लाते भी हैं, तो जिसकी जरूरत है, जिससे वाबस्ता, अब मैं खुल करके क्या कहूं, आप खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं सर, वो इमरान खान को जाने देगा? सर बड़े मामलात हैं, उसके बाद के बयानात आप लोगों ने अपने जहन में सोच लिए हैं कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो आप लोगों ने क्या लूले लंगड़े जवाब अवाम को देने? नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको एक बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ और ये वक्त बता देगा, दावे करने की जरूरत नहीं है। तहरीक अदम एतमाद पे नंबर पूरे हैं और अब ये आपके मोतबर सहाफ़ी भी बहुत सारे अपने आर्टिकल्स के अंदर और जो बाखबर ज़राए हैं वो ये जानते हैं और अज खुद आप भी जानते हैं, आपको भी पता है, इसीलिए ये भागे भागे फिर रहे हैं हर तरफ। हमारे पास तादाद से माकूल तादाद लोगों की ज़्यादा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम एक बेहतर तरीके से अगली रिफॉर्म्स को भी डिस्कस करें, अगले सेटअप को भी डिस्कस करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे जो इस निखट्टू और नालायक और नाकाम हुकूमत ने भट्टा बिठाया है उसे रिफॉर्म्स ला के फौरी तौर पे बेहतर किया जाए और किस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन के अंदर जाया जाए। तो आप पूरा यकीन रखें कि ये हुकूमत जा रही है, ये जाने को है, चंद दिन बाकी हैं, उसी को बचाने के लिए कभी ये कौमी असम्बली की रेनोवेशन शुरू करवा देते हैं, कभी कहते हैं 23 मार्च को हमने फलां इजलास बुलाया हुआ है, इनका खात्मा है, इन्हें इस चीज़ का पता है। आपको भी मुबारक हो, कौम को भी मुबारक हो और अल्लाह करे बेहतर तरीके से। नूरुल आरिफीन साहब, 3 लोग भी इसका साथ छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। पुराना लोटा शामुद कुरैशी, इंटरनेशनल लोटा शेख रशीद और सदाबहार लोटा फवाद चौधरी, वो भी अब जाने की तैयारियां करने में मसरूफ अमल हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान जाने का फैसला हो चुका है। मैडम, फवाद चौधरी के बगैर पार्टी कैसी लग रही होगी? मुझे तो हंसी आ रही। शेख रशीद, फवाद चौधरी के बगैर अगर पार्टी कैसी लग रही होगी जरा बताइए तो। ये तो पार्टी में पार्टी नहीं हो पाएगी। वाइंड अप करने की कॉल दे दीजिए नाज़रीन। क्या मतलब है कि हमारे इंशाअल्लाह ताला अब सब जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जाने नहीं देंगे। वाइंड अप जी, वाइंड अप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।